यह वीडियो केवल एजुकेशन और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी वैज्ञानिक सिद्धांतों, सामान्य ज्ञान और उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित। इस वीडियो का उद्देश्य दर्शकों को पृथ्वी, सूर्य, मौसम और अंतरिक्ष से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों को सरल और रोचक तरीके से समझाना। वीडियो में दिखाए गए कुछ दृश्य, उदाहरण और कल्पनाएं केवल समझाने के लिए उपयोग की गई। रात का समय है। आसमान गहरा नीला हो चुका है। शहर की रोशनियां धीरे धीरे कम हो रही है। ठंडी हवा का एक हल्का सा झोंका आपके चेहरे को छूकर निकल जाता है। आप ऊपर देखते हैं और सोचते हैं, दिन कहाँ चला गया। सूरज अभी अभी कुछ घंटे पहले ही था। उसकी रोशनी, उसकी गर्मी, उसका तेज सब कुछ महसूस हो रहा था। और अब अंधेरा। सोचिए जरा, हर सुबह बिना फेल हुए सूरज का उगना, हर शाम बिना रुकावट के सूरज का ढलना। कभी तेज गर्मी, कभी ठंडी सर्दी, कभी बरसात की बूंदें, कभी पत्तों का झड़ना। ये सब इतनी रेगुलरिटी से कैसे हो रहा है? क्या धरती पर कोई इनविजिबल मशीन चल रही है जो ये सब कंट्रोल करती है, या फिर ये सब किसी बड़े कॉस्मिक खेल का हिस्सा है? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर दिन और रात बदलना बंद हो जाए, अगर सूरज एक ही जगह रुक जाए, अगर मौसम कभी बदले ही ना सर्दी आए, ना गर्मी ख़त्म हो, ना बरसात हो, क्या हमारी ज़िंदगी वैसी ही रह पाएगी जैसे आज है? क्या खेतों में फसल उग पाएगी? क्या हम नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे? आज हम इसी गहरे और रोमांचक सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। आज हम समझेंगे कि मौसम कैसे बदलते हैं, दिन से रात कैसे होता है, और ये सब इतनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ कैसे चल रहा है। ये सिर्फ स्कूल की किताब का चैप्टर नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। और जब आप इस सोच को गहराई से समझेंगे तो आप हर सुबह और हर शाम को एक नई नज़र से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सिस्टम समझो के वीडियो में। आज के इस सफ़र में हम धरती, सूरज और अंतरिक्ष के बीच चल रहे एक शांत लेकिन शक्तिशाली नृत्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक हल्का सा झुकाव, एक घुमाव और एक चक्कर पूरी दुनिया की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। और आखिर में आप खुद महसूस करेंगे कि हम सब एक बहुत बड़े कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। धरती पर दिन और रात कैसे होते हैं? इस बात को समझने के लिए आप अपने घर का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। एक टेबल पर एक ग्लोब रखिए, उस ग्लोब के सामने एक बल्ब जला दीजिए। अब अगर ग्लोब को धीरे धीरे घुमाया जाए तो ग्लोब का एक छोटा सा हिस्सा रोशनी में होगा और दूसरा हिस्सा अंधेरा में। जिस हिस्से पर रोशनी पड़ेगी वहाँ दिन होगा, और जहाँ रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ रात होगी। यही काम हमारी धरती कर रही है। धरती अपने धुरी पर घूम रही है। इस घूमने को रोटेशन कहा जाता है। धरती को अपने धुरी पर घूमने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 24 घंटे का दिन होता है। जब धरती का कोई हिस्सा सूरज के तरफ होता है तो वहाँ दिन होता है, और वही हिस्सा घूमकर जब सूरज से दूर हो जाता है
तो वहाँ रात हो जाती है। ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जरा सोचिए, धरती लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपने धुरी पर घूम रही है और हमें महसूस भी नहीं होता। हम शांत से बैठे रहते हैं, चल फिर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। हमें लगता है सब कुछ स्टेबल है, लेकिन वास्तव में हम एक घूमती हुई धरती पर खड़ा है जो स्पेस में तैर रही है। अब सवाल उठता है कि अगर दिन और रात सिर्फ धरती के घूमने से होते हैं, तो फिर मौसम कैसे बदलते हैं? गर्मी, सर्दी और बरसात कैसे होते हैं? क्या ये भी सिर्फ घूमने की वजह से होता है? यहाँ से कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है। धरती सिर्फ अपने धुरी पर ही नहीं घूमती, धरती सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। इस घूमने को रेवोल्यूशन कहा जाता है। धरती को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। इसी से एक साल बनता है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है धरती का झुकाव। धरती अपने धुरी पर सीधी नहीं है, वो लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हल्का सा झुकाव ही पूरी दुनिया के मौसमों का असली कारण है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर धरती बिल्कुल सीधी होती, ना झुकी होती, ना टिल्टेड होती, तो क्या होता? तब सूरज की किरणें साल भर लगभग एक जैसी पड़ती, मौसम में ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन क्योंकि धरती झुकी हुई है, इसलिए साल में अलग समय पर धरती के अलग अलग हिस्सों पर सूरज की रोशनी अलग एंगल से पड़ती है। जब धरती का उत्तर गोलार्ध सूरज के तरफ झुकता है, तो वहाँ गर्मी का मौसम होता है। सूरज की किरणें सीधे पड़ती है, दिन लंबे हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सर्दी होती है, क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें टेढ़ी और कमज़ोर पड़ती है। और जब धरती अपने चक्कर में आगे बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुँचती है जहाँ दक्षिणी गोलार्ध सूरज के तरफ झुक जाता है, तब वहाँ गर्मी और उत्तर गोलार्ध में सर्दी आ जाती है। सोचिए जरा, एक ही समय पर दुनिया के दो अलग हिस्सों में बिल्कुल विपरीत मौसम चल रहे होते हैं। जब भारत में जून जुलाई की तेज गर्मी होती है, तब ऑस्ट्रेलिया में ठंडी सर्दी होती है। ये सब सिर्फ एक 23.5 डिग्री के झुकाव की वजह से हो रहा है। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं। सूरज की किरणें जब सीधी पड़ती है, तो वहाँ छोटी एरिया में ज़्यादा ऊर्जा देती है, इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन वही किरणें टेढ़ी पड़ती है, तो वहाँ ज़्यादा एरिया में फैल जाती है और ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए वहाँ ठंडी मौसम होती है। ये एक सिंपल फिजिक्स का प्रिंसिपल है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ती है। खेतों में फसल कब बोई जाएगी, कब काटी जाएगी, ये सब मौसम पे निर्भर करता है। इंसान का रहना सहना, कपड़ा खाना, सब कुछ मौसम के हिसाब से बदलता है। अब जरा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। सर्दी आती है तो हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। गर्मी आती है तो पंखा, कूलर, एसी चला लेते हैं। बरसात आती है तो मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती है। बच्चे बारिश में भीगते हैं। किसान आसमान की तरफ देखकर
दुआ करता है कि इस वर्ष बारिश समय पर हो। यह सब कुछ धरती के शांत और लगातार चलने वाले घुमाव और झुकने की वजह से हो रहा है। अगर ये सिस्टम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। एक और रोमांचक बात समझिए, दिन और रात की लंबाई भी साल भर एक जैसी नहीं होती। कभी दिन लंबे होते हैं, कभी छोटे। ये भी धरती के झुकाव और सूरज के चक्कर के वजह से होता है। जब उत्तर गोलार्ध सूरज के तरफ झुकता है तब वहाँ दिन लंबे हो जाते हैं। इसी को हम गर्मियों का लंबा दिन कहते हैं। और जब वही हिस्सा सूरज से दूर हो चुका होता है तो दिन छोटे और रात लंबे हो जाते हैं। इसी को हम सर्दियों का मौसम महसूस करते हैं। सोचिए जरा, हर शाम जब सूरज ढलता है तो वह सिर्फ ढल नहीं रहा होता, वो हमें याद दिला रहा होता है कि हम एक घूमती हुई धरती पर हैं। हर मौसम का बदलना हमें याद दिलाता है कि हम सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अब एक छुपा हुआ सच, बहुत से लोग सोचते हैं कि गर्मी इसलिए होती है क्योंकि धरती सूरज के करीब आ जाती है, और सर्दी इसलिए होती है क्योंकि धरती दूर चली जाती है। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। वास्तव में धरती का सूरज से डिस्टेंस में जो बदलाव होता है वो बहुत कम होता है। मौसम का असली कारण डिस्टेंस नहीं बल्कि धरती का झुकाव है। ये बात अक्सर लोगों को हैरान कर देती है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि प्रकृति कितनी सुंदर और सुसज्जित तरह से काम कर रही है। अब सोचिए एक आखिरी बात, अगर धरती घूमना बंद कर दे, अगर झुकाव खत्म हो जाए तो ना दिन होगा न रात जैसा हम जानते हैं, न गर्मी होगी न सर्दी जैसी हम महसूस करते हैं। जिंदगी का पूरा पैटर्न बदल जाएगा। इसलिए जब अगली बार सुबह सूरज की पहली किरण आपके कमरे में आए तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एक कॉस्मिक डांस का हिस्सा है जो अरबों सालों से चल रहा है, और हम सब उस डांस का एक छोटा सा हिस्सा है। मौसम का बदलना और दिन से रात का होना सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की कविता है, ये समय का चक्र है। ये हमें सिखाता है कि बदलाव ही जीवन है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। हर ठंडी सर्दी के बाद एक नई गर्मियों की रोशनी आती है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया, अगर आपको लगता है कि आपने आज आसमान को थोड़ा और गहराई से समझा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम दुनिया को देखने का नज़रिया बदलते हैं। अगली बार जब आप आसमान के तरफ देखें तो याद रखिए, आप शांत खड़े नहीं हैं, आप एक घूमती हुई धरती पर हैं जो सूरज के चक्कर लगा रही है और अंतरिक्ष के इस अनंत समंदर में अपनी कहानी लिख रही है। और शायद इसी में छिपा हुआ है जीवन का सबसे बड़ा सच।